नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झोला छाप डॉक्टरों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम लोग बंगाली या फेक डॉक्टर भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं या कस्बाई क्षेत्रों को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कई छोटी-छोटी क्लिनिक या दवाखाने दिखते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति गले में स्टेथोस्कोप डाल के लोगों का इलाज करता है। आप देखिएगा बाहर लंबी लाइन लगी होती है इनसे इलाज कराने वाले लोगों की। दोस्तों, इन लोगों के पास या तथाकथित इन डॉक्टरों के पास किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड चिकित्सा की पद्धतियाँ होती हैं, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी, उनमें किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती इनके पास, लेकिन उसके बाद भी ये लोग लोगों का इलाज करते हैं। दोस्तों, इन्हीं लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर या बंगाली डॉक्टर या इंग्लिश में फेक डॉक्टर कहा जाता है। दोस्तों, गांव में इन लोगों का बड़ा जोर होता है, बड़ा महत्व होता है। यही लोग वहाँ के एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर होते हैं। यही लोगों का इलाज करते हैं और लोगों का इन पे बड़ा विश्वास होता है। दोस्तों, इन लोगों को इलाज के लिए कई बार सम्मानित भी किया जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनको बड़ा भगवान का दर्जा होता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि ये बिल्कुल फेक डॉक्टर होते हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इलाज का तरीका नहीं है। लोग कई बार इनसे इलाज के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आप जानते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि आज भी आप अपने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। तो आदमी जाएगा कहाँ? गांव का आदमी बीमार तो पड़ेगा। अब बीमार पड़ेगा तो वो इलाज भी कराएगा। अब होता क्या है, कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि उसको पेशेंट को तुरंत ले जाना पड़ता है। तो वो कहाँ ले जाए? तो वो इन्हीं लोगों से इलाज कराता है। अच्छा, दिक्कत ये है दोस्तों कि इनके पास छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज तो है, जैसे कोई बीमार पड़ता है, किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, तो ये उसका इलाज कर देते हैं। लेकिन कई अगर बड़ी बीमारी है या मान लीजिए सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट है, तो ये उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। वो बेचारा कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल के इनसे इलाज कराता है, या हो सकता है कई बार वो मर ही जाता है। अब दोस्तों, मरता क्या ना करता, इतनी जल्दी में वो कहाँ जाए? और ये भी ऐसे हैं कि छोटा-मोटा इलाज कर देते हैं, लेकिन जब बात बड़े इलाज पे आती है तो ये दवाई गोली देते हैं, जिससे केस कई बार बिगड़ जाता है। फिर वही पेशेंट बेचारा शहर आता है और तब तक देर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकारें जितना ध्यान शहरों की तरफ देती हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में, उतना ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं देती? गाँव में भी तो लोग बसते हैं, वो अपने इलाज के लिए कहाँ जाएँ? सरकार को कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। वहाँ भी एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर भेजे जाएँ इलाज के लिए, क्योंकि गाँव में भी तो इंसान हैं। छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में हर जगह आपको इंसान मिलेंगे, और जब इंसान होगा तो वो बीमार भी पड़ेगा। बीमार पड़ेगा तो उसे इलाज की ज़रूरत भी है, तो वो कहाँ इलाज कराए अपना? तो फिर यही डॉक्टर बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो भगवान का रूप ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या कस्बाई क्षेत्रों के अंदर या छोटे-छोटे सेंटरों में आदमी कहीं इलाज कराने जाएगा, और जब उसे बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो वो इन्हीं से इलाज कराएगा। मतलब कुल मिला के वो अपनी जान को जोखिम में डाल के इनसे इलाज कराता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने छोटे शहरों में भी कई झोला छाप डॉक्टर देखे हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। अच्छा, इंसान की फितरत भी इतनी बेकार है दोस्तों कि वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इनके पास पहुंच जाता है। क्यों? इनकी फ़ीस कम होती है। ये 50 या 100 रुपए लेते हैं और आपका इलाज कर देते हैं। तो आदमी को लगता है कि वाह! 100 रुपए में काम हो गया। अरे भाई! 100 रुपए में काम नहीं हुआ, आपका काम ही हो गया। आप बार-बार इनका इलाज कोई सूट तो करता नहीं है। इनके पास कोई डिग्री तो है नहीं है जो ये आपका इलाज कर दें या आपको ठीक कर दें। तो आप बार-बार दवाई खाते-खाते अपनी बीमारी को एक दिन बढ़ा देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। फिर आपको किसी एमडी या एमबीबीएस के पास जाके इलाज कराना पड़ता है। तो बात वही पड़ जाती है। एक कहावत है ना दोस्तों, कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए एक बार। आप इतनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं कि उन पूरे पैसों को जोड़ा जाए तो उतने पैसे में आप एक एमडी डॉक्टर से इलाज करवा लें अपना। लेकिन आदमी है कि समझने को तैयार नहीं। वो सोचता है चलो 150 रुपए में काम हो गया और क्या चाहिए। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आप किसी भी बीमारी का इलाज आप झोला छाप डॉक्टर से ना करें या ना करवाएं।
क्योंकि दोस्तों उनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो बेमतलब में आपका इलाज करते हैं और आपकी बीमारी को बढ़ा देते हैं, और ऐसा बढ़ाते हैं कि उसके बाद कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो ठीक हो ही नहीं सकती। कई सीरियस कंडीशन में पेशेंट जाते हैं, वो बेचारे बचते ही नहीं हैं, वो चले जाते हैं इस दुनिया से। दोस्तों ये झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए इतने सक्रिय हो जाते हैं, ये हमारा सरकार का फेलियर है दोस्तों। सरकार ही इनको पैदा करती है केवल इसलिए कि उसके पास गांव के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के साधन नहीं है। ये गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या मालूम क्यों नहीं करती, ये सरकार जाने। लेकिन सरकार चाहे तो इस पर लगाम लगा सकती है, और अगर नहीं है तो दोस्तों आप कृपया करके बिल्कुल इन बंगाली डॉक्टरों से, ये झोला छाप डॉक्टर से दूर रहिए। क्योंकि ये डॉक्टर जो हैं ये कम पैसे में आपका इलाज तो करते हैं दोस्तों, लेकिन इलाज के नाम पे कुछ नहीं करते। वो 100 रुपये भी जो आप दे रहे हो वो महंगा ही पड़ता है। इसलिए आप अपने बीमारी का इलाज किसी एमडी या एमबीबीएस का करवाइए। बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, अपने परिवार की जान जोखिम में मत डालिए। ये मत देखिए कि कम पैसे लग रहे हैं दोस्तों, वो बात बराबर ही हो जाती है। आज कम पैसे, कल ज़्यादा पैसा। इसलिए एक ही बार में पैसा लगा लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त हो जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।